नरेंद्र प्रसाद मोदी जी और अमित शाह जी दो बेचने वाले हैं और दो गुजराती खरीदने और गोदी मीडिया जिनको कहा जाता है, जो चाटुकार मिडिया हैं, जो मोदी के जूता साफ करते हैं जिह्वा से चाट कर, वैसे लोग रात दिन तिल के तार और राई के पहाड़ बनाने में लगे। तनिक भी कोई वो नहीं है, शर्म और लज्जा हयात नहीं है। इन्हें तो इस्तीफा देना चाहिए और जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट मांगने का अधिकार। एमपी साहब जो बलात्कारी हैं, चाहे इनके जो बलात्कारी अभी ब्रजेश, क्या नाम था उनका, जो अभी खेल के वो थे, 100 से अधिक एमपी जो बलात्कारी है, अनाचारी है, मर्डरर है, क्रिमिनल है, रेपिस्ट है, उनको सुप्रीम कोर्ट ने अगले चुनाव में। नमस्कार, सम्यक समाचार देख रहे हैं आप। अभी हम लोग जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में हैं और कार्यालय में कुछ डेलीगेट्स बैठे हैं जो अपनी बातों को रखेंगे। देखिए, अभी देश में एक माहौल बन गया है। यहाँ बिहार में जो जाति जनगणना और आरक्षण लागू हुआ, उस पर तरह तरह के मामले, तरह तरह के कटाक्ष किया जा रहा है बिहार के मुख्यमंत्री पर। तो आइए जानते हैं क्या परिचय हुआ। सर, मेरा नाम डॉक्टर हुलेस मांझी हुआ और मैं प्रदेश जनता दल यू महादलित प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष और राज्य महादलित आयोग के पूर्व अध्यक्ष हूँ। वर्तमान में सहायक प्रोफेसर भी हूँ और जनता दल यू के प्रदेश महासचिव भी हूँ। सर, अभी विधानसभा का एक मामला था जब माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ बोल गए थे, उस पर पूरे में बवाल मचा हुआ है, जबकि ऐसा कई घटनाएं हैं ऐसी जिसमें घटना घटित हो गई, उस तरह का माहौल बना, मामला हो गया। यूपी में कई तरह हाथरस है और भी बहुत जगह है, मणिपुर की घटना है, तो उस पर साहब कुछ बोल नहीं रहे हैं। साहब समझ रहे हैं ना? एकदम समझ रहे हैं मेरे भाई। आपके सभी जो दर्शक को पहले धन्यवाद और आपको धन्यवाद कि आपने इस विषय पे बात करना जरूरी समझा। नहीं तो जो पोंसू और गोदी मीडिया जिनको कहा जाता है, जो चाटुकार मिडिया हैं, जो मोदी के जूता साफ करते हैं जिह्वा से चाट कर, वैसे लोग रात दिन तिल के तार और राई के पहाड़ बनाने में लगे हैं। उन्हें समझ लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए कि नेता नीतीश कुमार हैं जो सबके साथ सबका विकास, न्याय के साथ विकास में ही आदरणीय, चाहे जो भी लोग हैं नेता बने, आज वो पद पर गए और पद से बगावत तुरंत ही अगर उनको थोड़ा सा भी कोई बात हल्के में भी कहा जाए, अपनापन और मित्रवत भी कहा जाए, तो उसको तिल के तार और राई के पहाड़ बना करके रात दिन समाज में दूसरे के और वो उनके गोद में खेल रहे हैं। जो देश को बेचने वाला है, जो गांधी विरोधी है, जो अंबेडकर विरोधी है, जो भीमराव अंबेडकर के सपनों को नस्ला नाबूद करने वाले। किनको अंबेडकर विरोधी कह रहे हैं? अरे उनको कह रहे हैं जो देश के सत्ता पे बैठे हुए हैं, जो कहता है ना धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, वो बागों के माली चमन बेच देंगे। अभी जो गद्दी पे बैठे हैं वतन के मसीहा, वो दिन प्रतिदिन वतन बेच रहे हैं। वैसे मोदी जी, नरेंद्र प्रसाद मोदी जी और अमित शाह जी दो बेचने वाले हैं और दो गुजराती खरीदने वाले हैं। अदानी और अंबानी दोनों गुजरात के रहने वाले हैं। उन लोगों ने इनको वो जो बॉन्ड क्या होता है, उसको मनी बॉन्ड दिया है, चेक दिया है, और चेक को अब बताने को तैयार नहीं है कि घूस में दिया है कि देश के जो गरीब जनता का इनकम टैक्स का पैसा किस कारण से हजारों हजार करोड़ भाजपा के खाते में दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट उनको बॉन्ड को कह रहा है कि आप बताइए कि किसने दिया, तो बोलने से इनकार कर रहे हैं। और आज राम रहीम पर तो हनुमान पर राजनीति करते हैं, उसका जवाब कर्नाटक की जनता ने दे दिया है। अभी 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, इन सब लोग भी इनको जवाब देगा। 4 राज्यों में, वो 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है, तो वहाँ के मुख्यमंत्री पर बोले ना बोले, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री पर मोदी जी और अमित शाह जी जरूर बोलते। इस पर आपका क्या राय है? आप समझ लीजिए, आप आखिर कोई पर बोल रहा है व्यक्ति तो क्यों बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? क्या उनको पता है कि उस मोदी जी पर कई उनके मंत्री और राज्यपाल, जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के पति जी ने 2017 में लिखित बोला था कि मेरे पत्नी को ये उपयोग कर रहे हैं, मेरे पत्नी को ये रखेल बना दिए हैं, मेरे पत्नी से मुझे मिलने नहीं दे रहे हैं। क्या वो चरित्रवान थे? क्या उन्होंने शादी करके आनंदीबेन पटेल किन से शादी किए और उस पत्नी को छोड़ दिया आजीवन? क्या उन्होंने नारी शक्ति और महिला सशक्तिकरण और इज्जत और चरित्र का काम किया? जी के साथ इनको लोग जो संबंध जोड़ता है, क्या उनको ये रोकते हैं? इसलिए ये चरित्रवान लोग नहीं हैं। चाहे हाथरस का घटना, चाहे चिमनियानंद एमपी साहब जो बलात्कारी हैं, चाहे इनके जो बलात्कारी अभी ब्रजेश, क्या नाम था उनका, जो अभी खेल के वो थे, प्रभारी थे, ब्रजेश, क्या नाम है उनका, तो जो ब्रज किशोर जो भी हैं, वो लगातार सेनहर के विधायक, चाहे और भी इनके 100 से अधिक एमपी जो बलात्कारी है, अनाचारी है, मर्डरर है, क्रिमिनल है, रेपिस्ट है, उनको सुप्रीम कोर्ट ने अगले चुनाव में जाने से रोकने का काम जब सुनाया फैसला, तो इन लोगों को सांप लौटने लगा। जब बिहार में जातीय जनगणना करके गरीबों की आरक्षण की दायरा बढ़ा गया, इसको रोकने के लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक दौरा किया। अमित शाह ने अपने ऑडिटर खड़ा कर दिया सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने के लिए। जब नहीं रुक सका और जातीय जनगणना
का फैसला बिहार में पारित हो गया तो इनके पास कोई वोट का प्रतिशत बचा नहीं, कोई हथकंडा बचा नहीं। तो ये गाय गोबर और भारत पाकिस्तान और राम रहीम के अलावा इनको कोई दूसरा काम नहीं किया इन्होंने। ना तो इन्होंने बेरोजगारी पे काम किया, नौकरी पे काम किया, इन्होंने ना तो महंगाई कम किया, इन्होंने जो 15 लाख का वादा किया था हर खाता में देंगे, ना उन्होंने काला धन लाया। इसलिए इनको मुंह दिखाने के लिए इनकी मुंह काला हो गया है। अब ये 5 साल मांगे थे 60 महीना, अब तो इनको जनता 60 महीना और दिया, 120 महीना दिया। और अब हर साल 2 करोड़ नौकरी की बात किए थे। हाँ, तो आप 2 करोड़ नौकरी का बोल रही है ना, 10 साल में अब होता है 20 करोड़ नौकरी। इन्होंने 20 लाख भी नौकरी सरकारी नहीं दिया। मैं अभी तक 8 लाख लोगों को नौकरी हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूं कि इन्होंने 10 लाख नौकरी नहीं दे सका जो व्यक्ति 10 वर्षों में। ऐसे व्यक्ति को गद्दी पर बैठे रहने का तनिक भी कोई वो नहीं है, शर्म और लज्जा हयात नहीं है। इन्हें तो इस्तीफा देना चाहिए। और जनता, भारतीय जनता पार्टी को वोट मांगने का अधिकार नहीं है। इसलिए तो 4 राज्य में ये चुनावी सुपड़ा साफ हो रहा है। इनको लोग वोट नहीं देगा और इनको हाई तौबा कर रहा है, इनको जनता का हाई पड़ेगा। जिस प्रकार इन्होंने बच्चा बेरोजगारों का, नौनिहाल बच्चों को जिसकी उम्र खत्म हो रहा था, ये पिछले 10 वर्षों में जिसकी उम्र खत्म हो गया, जब बेरोजगारी दर बढ़ गई, डॉलर का भाव बढ़ गया, रुपया घट गया, हमारे देश में गरीबी रेखा है 111 नंबर पे आ गया भुक्खड़ हंगर इंडेक्स में। तो आप देख लीजिए साहब, भारतीय देश को सेल बेच दिया, रेल बेच दिया, LIC बेचने का प्रयास, सहारा बेचने का प्रयास, तमाम BSNL बेचने का प्रयास, नवरत्न बेचने का प्रयास। ये क्या बताता है? अब सिर्फ भारत बेचना बाकी है और पूंजीपतियों के हाथ में इतना करोड़ इन्होंने 10 वर्षों में वो ले लिया कर्जा, जिसको चुकाते चुकाते देश को कटोरा, भिखारी का कटोरा बना दिया। ऐसे प्रधानमंत्री को तो क्या कहिए, इनको आप कहता है श्रेष्ठ प्रधानमंत्री, और इन्होंने कहा विश्व गुरु बना रहे हैं। अरे भाई, दुनिया के 500 टॉप विश्वविद्यालय में क्या आपने देश में कोई विश्वविद्यालय बनाया? क्या आपने कोई देश में रिसर्च संस्थान बनाया? आप तो कहते हैं कि हमारे यहाँ हर सप्ताह यूनिवर्सिटी खुलती है जब वो दूसरे देशों में जाते हैं। हाँ, यही बात है, हर सप्ताह बोलते हैं, लेकिन इन्होंने 500 विश्व के बड़े विश्वविद्यालयों में, स्टैंडर्ड और मॉडर्न विश्वविद्यालयों में एक भी देश का विश्वविद्यालय नहीं बनाया। सभी जगह हिंदू मुस्लिम गाय गोबर करके पढ़ाई चल रहे हैं। JNU में, BHU में, चाहे वो कहाँ बोलता है, जामिया मिलिया में, सभी का राजनीतिकरण कर दिया। जहां आज विद्यार्थी पढ़ने के बजाय वहां लाठी डंडा चलता है, वहां लड़कियों को कपड़े खींचे जाते हैं। अभी BHU में लड़कियों को कपड़ा उतार कर चुम्बन किया गया, जिसके धरना पर बैठा हुआ BHU के सारे लड़का लड़की। तो ये लोग तो भाई कहने को कुछ, करने को कुछ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह हमारे बहन बेटियों को चीरहरण किया, मणिपुर में नंगा परेड करवाया। इनको बोलने का वचन है? ये कहते हैं हाँ, उनको क्या है, वहां इजराइल युद्ध देखते हैं और कहते हैं गाजा पट्टी को अस्थिर कर देंगे, पाकिस्तान को अस्थिर कर देंगे। अरे भाई, आपको थोड़ा शर्म है तो समझिए। आप कहते हैं रोज 5000 आतंकवादी घुस रहा है देश में, तो देश के प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है? और जब इतना होने के बावजूद भी आप नहीं कर सकते, नहीं रोक सकते हैं, तो आप इस्तीफा दीजिए, दूसरा भी प्रधानमंत्री बनेगा। विरोधी कहेगा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है, कहां है? अरे भाई, आप जब देश में प्रधानमंत्री आपके उम्मीदवार थे, इसीलिए इनके पास कोई विकल्प नहीं है, वो एजेंडा नहीं अपनाएंगे। अरे इनको तो ये भगवान का भी नफरती लोग हैं। ये नफरत फैलाने के लिए मस्जिदों में शुगर कटवा के फेंकवाते हैं बिहार के कई जिलों में, और भगवान शंकर के मंदिर पर वो अति गाय का हड्डी मजदूरा से और लोगों का पैसा दे करके फेंकवाते हैं और दंगा करवाते हैं। ऐसे लोगों से हम लोग बिहार सतर्क है। बिहार में नेता नीतीश कुमार है। नेता नीतीश कुमार ने सबका साथ सबका विकास, न्याय के साथ विकास किया है। और चाहे रोड, सड़क, पोल, पुलिया, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरी यहाँ 10 लाख का वादा किया गया है, 5 लाख की नौकरी की बहाली चल रही है। तो सीखना चाहिए अन्य राज्य में। भारत के अन्य राज्यों में तो बीजेपी की सरकार है, 16-17 राज्यों में, तो लागू कराना चाहिए जातीय जनगणना, आरक्षण दायरा बढ़ाना चाहिए। तो खाली वोट लेना जानते हैं। अरे वोट लेने वालों को 24 में ठेंगा मिलेगा, ठेंगा। जनता एक एक गांव तक एक जनता समझ रही है। इनको तो ये हाल होगा। और ये EVM और CVM और TVM कोई काम नहीं करेगा। अब इनका कोई काम नहीं करेगा। और ये जो भगवान राम को बेचते हैं, हनुमान को बेचते हैं, ये चौक पर का वो अति पान चुक्कड़ का दलान समझते हैं हमारे देव आदि देव को। ऐसे देवताओं को अगर हम लोग पूजा करते हैं, इसको लोग वोट में ये अपना झंडा में, अपना पोस्टर में लगा करके रोड छाप बनाना चाहते हैं हमारे देव आदि देव भगवान श्री राम को। तो इसलिए कुछ होने वाला नहीं है। अयोध्या मंदिर बना रहे हैं हम लोग, घर घर में मंदिर बना रहे हैं, आपको कहने से होगा। इसलिए हम लोग उनको ईंट के जवाब पत्थर से देंगे। एक एक जनता गांव-गांव में समझ रहा है। सभी जगह नेट और मोबाइल और तमाम चीजें चली गई है। सोशल मीडिया ही अपनी असली मीडिया है। इसलिए हम लोग इस मीडिया के माध्यम से, गली चौक चौराहे में, नुक्कड़ के माध्यम से उन लोगों को पर्दाफाश करेंगे। उन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, कोई विकास का काम नहीं किया देश भर में। इसलिए आज देखिए, चाहे कोई इसको ये बोला, उसको वो बोला, अरे उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था जीतन बाबू को, इसलिए जीतन बाबू को मित्रवत उन्होंने कुछ कहा है तो उसको तिल का तार राय के पहाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। इसलिए ये लोग नफरती लोग हैं। ये लोग हिंदू मुस्लिम दंगा का लड़ाई करते हैं, यही उन्माद की लड़ाई, यही बकलाव फसलाव की लड़ाई। इन्हें इसमें तो जीतन राम मांझी को सोचना चाहिए कि वो पढ़े लिखे और विद्वान लोग हैं। उनको चाहिए कि नीतीश कुमार जी हमको इतना कुछ पद दिए हैं, और आपस में अगर कुछ कहे भी हैं तो अपने समझ के एक दूसरे के साथ गले मिलना चाहिए, प्रेम और सौहार्द बांटना चाहिए, और एक दूसरे के विकास की बात और बिहार की विकास की बात, बिहार की जो 13 करोड़ आवाम है जिसके लिए आरक्षण की दायरा बढ़ा है, उसको लाभ दिलाने का काम करना चाहिए। उसके एक लोग को सर्वे का फायदा पहुंचाना चाहिए। उसको अपने समाज के विकास की बात करना चाहिए। वो भी अपने परिवार तक ही सीमित हो जाते हैं, परिवार से बाहर निकलना चाहिए। हम लोग भी PhD डॉक्टरेट प्रोफेसर गिरी करते हैं, तो हम लोग को तो मौका नहीं दिए। अपना सुपुत्र को MLC और मंत्री बनाए, अपने समधी को टिकट दिए, उनको विधायक बनाए। तो ये सबसे उनको भी बाहर निकलना चाहिए परिवारवाद से। नेता नीतीश कुमार जी से बहुत कुछ सीखना चाहिए उनको। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्राट चौधरी जी आरोप लगा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कि वो मेंटली डिजॉर्डर्ड हैं, उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए। क्या कहिएगा सम्राट चौधरी जी को? भाई, सम्राट चौधरी जी एक अभी नौजुवक हैं और बच्चे हैं। उनको कहीं से बीजेपी का माइंड उनके दिमाग में आ गया है। एक दूसरे को नीच देखने का बीजेपी का जो भावना है, उसी दृष्टिकोण में सम्राट जी बहक गए हैं।
और जातिवाद और ये धर्म का जो नफरत फैलाने वाले बीजेपी के लोग हैं, जो पीछे से ये जो हमारे दलित समाज से बोल गए हैं सारी बात, जो भीमराव अंबेडकर की संविधान जो लिखा था, भीमराव अंबेडकर संविधान में लिखे थे कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात किए थे। उन्होंने धर्म को यही माने थे। सब लोग जानते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। धर्म हमारा वही है जो गरीब को भले कर सके, कल्याण कर सके, विकास का उत्थान कर सके। नीतीश जी इस मामले में भारत में जितने भी नेता है उसमें नंबर 1 का नेता है। और आने वाला भविष्य अगर सम्राट चौधरी नहीं, मोदी जी भी नीतीश जी पर कटाक्ष करते हैं तो ये ईर्ष्या और डरे हुए हैं, ईर्ष्या रखते हैं। तो कह रहे हैं कि कुशवाहा समाज का जो वोट था वो हमारे साथ चलाया, हमारे साथ शिफ्ट हो गया, नीतीश कुमार जी के साथ कुशवाहा का वोट नहीं बचा है। इस पर क्या कहिएगा? मैं राष्ट्रीय परिषद सदस्य लक्ष्मी नारायण कुशवाहा जी हैं। अच्छा, आप भी कुशवाहा जी हैं? हाँ, और मैं जनता दल जौ से समाजवादी विचारधारा के लोग हूँ। लोग नित्यानंद राय जी भी कहते हैं कि मैं जदुवंशी हूँ, मेरा जदुवंशी का पहचान है, मेरा सिंबल है। वो झूठे साधु बन सकते हैं, मैं असली साधु हूँ। कृष्ण का पहचान कर्म से था, जात से नहीं था। कृष्ण जात के ही नहीं थे, वो जमात के व्यक्ति थे। और उन्होंने समाज को, सभी समाज को ये विदुर के घर के खाए थे और दुर्योधन का मेवा त्याग दिए थे। अगर मोदी जी आपके धर्म का थोड़ा भी लेस है, बीजेपी के लोग, ये सम्राट भाई, मेरे छोटे भाई हो, अगर थोड़ा भी जाति का अगर लेस हो तो याद करो बुद्ध को, याद करो सम्राट अशोक को, जिन्होंने समाज के सभी जाति धर्म से ऊपर उठ करके देश का विकास किए थे और विश्व का गुरु बन के संसार को पूजनीय माने गए थे। सम्राट जी, ऐसी तीखी आलोचना किसी वरिष्ठ लोगों के साथ नहीं करनी चाहिए। आप अभी बच्चे हैं। राजनीतिक में जब केशव मौर्य को मुख्यमंत्री चेहरा बना के बीजेपी के लोगों ने ठगा तो शायद आपको फूट डालो राज करने का साजिश रच रहे हैं। अगर आपको मैं बीजेपी में दम है तो आपको मुख्यमंत्री चेहरा को घोषणा करे बिहार में, तब ये मैं मानूंगा कि तो आप नेता मानता है। बीजेपी के लोग आपको नेता नहीं मान रहा है, आपको ठग रहा है। और ठग करके हमारे कुशवाहा समाज को गिराने के लिए अनेकों प्रकार का षड्यंत्र रचा जा रहा है। कभी भूपिंदर जी की बात करते हैं तो कभी सम्राट चौधरी की बात करते हैं। भाई भूपिंदर कुशवाहा भाई जी से मैं कहना चाहता हूं कि आपने जब जदयू में आए, पहले भी बिफरे थे और राज्यसभा सदस्य जब राजगीर में सम्मेलन चल रहा था, विपक्ष का नेता भी आपको बनाया गया था। और विपक्ष के नेता रहते हुए अगर जदयू में रहते तो आने वाला भविष्य में किसी को मुख्यमंत्री बनने कहने से नहीं बनता है। मुख्यमंत्री का चेहरा बनने के लिए कर्म और काम दिखाना पड़ता है। आप देख रहे हैं समाज सेवी का चेहरा जाति पात से ऊपर उठ के एक व्यक्ति अपने काम से ही पहचान और नेतृत्व देके धरती पर अपना पहचान बनाता है, तभी वो मुख्यमंत्री बनता है। आपने कौन सी ऐसा काम किया है सम्राट जी जो आप मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं? कौन सा ऐसा काम किए हो पिंदर भाई जो आप मुख्यमंत्री का चेहरा देखना चाहते हैं? अगर सचमुच में समाज सेवी का भावना अगर भारत में अगर प्रधानमंत्री का चेहरा है तो नीतीश कुमार का। और बिहार में अगर कोई नेता है जिसका नाम श्रवण कुमार है, जमीन पर पकड़ है, समाज में पकड़ है, जनहित की काम करते हैं, गरीबों की बात को सुनते हैं, मैं तो चाहूंगा कि बिहार का नेतृत्व का बागडोर माननीय नीतीश जी, आप विचारधारा मिलाकर अगर चलते हैं तो आप दिल्ली जाते हैं तो बिहार का बागडोर ऐसे व्यक्ति को दे देना चाहिए ताकि हमारा बिहार भी बचे और भारत बचे। जब बिहार बचेगा तो भारत आगे बढ़ेगा। बिहार का विकास सारे संसार का दिशा देगा और दिशा देने के लिए बिहार की रोशनी से भारत का दिशा मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। आने वाला भविष्य में हम लोग काम करके ही दम लेंगे और हस्तिनापुर के राजगद्दी पर कब्जा दिखा कर ही दम लेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रोफेसर विजय कुमार है। मैं बक्का जिला से बिलोंग करता हूं। मैं किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ में सचिव हूं और मैं जनता दल यू के साथ बहुत दिनों किसानों के लिए जो काम हुआ है, किसानों को अभी सही से पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही, इस पर क्या कहिएगा? किसानों को जो सरकार है, केंद्र सरकार हमारी, जो किसानों के लिए सब्सिडी देने का काम करती है, वह समय समय पर सब्सिडी देना बंद कर देती है। चाहे खाद का समस्या है तो वो केंद्र सरकार के चलते है। केंद्र सरकार हमारे किसानों के साथ एक बहुत बड़ा और अन्याय कर रही है। वह यह है कि प्रधानमंत्री बीमा योजना लागू करके वो किसानों को पस्त कर रहे हैं और बीमा कंपनियों को माला माल कर रहे हैं। बीमा कंपनियों को उन्होंने, केंद्र सरकार ने जो पैसा देती है उसके बिहाफ में बीमा कंपनियां हमारे किसान को नगण्य पैसा देती है। उसमें भी जो क्राइटेरिया बना दिया है, इसके चलते किसान लाभान्वित नहीं हो पाता है। जन संवाद कार्यक्रम के माध्यम से सभी योजनाओं पर प्रकाश डाला जाता है, लेकिन एक दिन में या एकाएक
अगर 4000 योजनाओं की जिक्र डीएम साहब करते हैं तो वो आधा रास्ता जाते जाते कहते हैं अब तो हम ही दिन भर बोलते रह जाएंगे, तो कितना योजना है जो हम नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन मुख्य मुख्य योजनाओं पर वो बोलकर बताते हैं कि इससे ये लाभ लीजिए, इससे ये लाभ लीजिए। उसमें सभी पदाधिकारी लाते हैं, वो जिला कृषि पदाधिकारी अपने स्तर से जो किसानों को अभी जो बीज मुहैया करा रहे हैं, इसमें जो सब्सिडी दे रहे हैं, इस पर चर्चा करते हैं। कृषि यांत्रिकीकरण पर जो मुहैया करा रहा है, उसमें जो सब्सिडी दिया जा रहा है उस पर बताते हैं। और भी किसानों को कृषि क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो इस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी का जो सबसे बड़ा, जो अहम और पूरे देश और दुनिया के लिए संदेश है, वह है कि अगले 2 साल तक में, 2-3 साल तक में हर खेत को पानी मिल जाएगा। और उसके लिए बहुत काम चल रहा है और मिल भी रहा है। और हमको भी पूरा विश्वास है। मेरी उम्र 70 वर्ष हो गया, मैं बचपन से सुनता आ रहा था कि हर खेत को पानी और हर हाथ को काम देंगे। ये 2 काम आज तक किसी ने नहीं किया। अगर किसी ने किया तो उसका नाम है माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार। ये बहुत बहुत धन्यवाद सर।